होता ये है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही होती है ना, हम उसको बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें इस वजह से हो रही हैं। बट जब अभी जो मैंने आपको समझा है, सो मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप मेरे को बताना क्या इसी एक पैटर्न या एक स्ट्रक्चर की वजह से आप परेशान हैं। सो पॉइंट इज आपकी जो हमेशा से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आपने हमेशा से आपने दूसरों से सीखना स्टार्ट किया है स्टार्टिंग से ही। या आपकी फ्रेंड होती थी, सोसाइटी होती थी, उसकी वजह से कभी आपके अंदर खुद से नहीं आया कि मैं खुद से कुछ समझूं या सीखूं या जानूं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं शायद कुछ 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 समझूंगी, कुछ करूंगी तो गलत ना हो जाऊं। Yeah, because सुनो सुनो my सुनो mother सुनो used सुनो to. सुनो 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 उसकी ही वजह से जब तुम दूसरों से हमेशा ज्ञान लेती थी या समझती थी तो तुम्हारे अंदर एक लेजीनेस डेवलप हो गई थी कि हाँ पता तो चली जाएगी लोगों से, या इससे बात कर लूंगी उससे बात कर लूंगी। एक लेजीनेस, एक लेजी माइंडसेट आ गया था। एंड तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता था कि मुझे तो पता ही देंगे, मुझे तो मेरी दोस्त बता ही देगी, या मुझे तो कहीं से पता ही चल जाएगा। तो उसकी वजह से तुम ज्यादा एफर्ट नहीं मारती थी, तो तुम एक कंफर्ट जोन में रहती थी, जिससे तुम कहती थी प्रोकास्टिनेशन करती रहती थी चीजों को लेके कि हाँ बाद में कर लेंगे। और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर एक सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस रहता था, क्योंकि तुम्हें पता होता था कि तुम्हारे पास हैं लोग बताने के लिए चीजों को लेके। एंड जब वो चीजें नहीं होती थी तो तुम्हारा जो ओवर कॉन्फिडेंस था तो वो घट से टूट जाता था। उसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक चीज आती थी, वो आती थी सेल्फ डाउट। और उसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाता था लो। इसी की चीज की वजह से इसी चीज की वजह से तुम्हारा तुम लोगों से ज्यादा मिलना जुलना और बात करना उनसे बंद कर दिया, क्योंकि तुम उन लोगों से बात करती थी तो उनकी नॉलेज से तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस मिलता था, एक लेजीनेस का आ जाता था कि हाँ ठीक है, प्रोकास्टिनेशन तुम्हारे अंदर आ जाती थी कि ये लोग हैं, ये मुझे बता देंगे। फिर वो लोग जो तुम्हें चीज़ें जैसी भी होती थी तुम्हारे साथ, बट वो जो भी चीज़ थी या जो भी वो तुम्हें हेल्प कर रहे थे एक्चुअली में उससे कोई फायदा नहीं होता था। इस वजह से तुम्हारा वो चीज़ें ब्रेक हो जाती थी और तुम टूट जाती थी। तो तुम एक डिप्रेशन की साइकिल में चली जाती थी। और जब तुम उस डिप्रेशन की साइकिल में जाती थी तो तुम दोबारा से उन्हीं लोगों की बातें सुनने लग जाती थी जिन लोगों की बातें तुम पहले सुन रही थी। और इसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक चीज और आती चली गई, विच इज अफेक्टेड बाय अदर्स। तुम जब जैसे जैसे लोगों की बातें सुनती चली गई, वैसे ही वैसे तुम्हारे अंदर ये नेचर डेवलप होता चला गया कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, जो सामने वाला बोल रहा है एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है तब भी तुम्हें वो इफेक्ट कर रहा है, तब इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है जितना वो बुरा बोल रहा है तब ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, भले वो इतना बुरा बोल भी नहीं रहा होगा। तो एक होता है पीपल प्लीजर वाला पर्सन, अलग होता है जो लोगों को खुश करने वाला होता है। तुम्हारे साथ ये कंडीशन थी कि तुम लोगों की ही मदद से अपना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही थी। ब्रेक हो जाता था तो उसके लिए मोटिवेशन लेने के लिए भी तुम उन लोगों के पास जाती थी। और वो एक ऐसा लूप चला है, ऐसा लूप चला है कि तुम्हारी जो खुद की पर्सनल कॉन्फिडेंस था या पर्सनल शार्पनेस थी, वो बहुत ज्यादा कट 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 ब्रेक होती चली गई। बिकॉज यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली, तो तुम्हें वहां से भी एक सपोर्ट नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था। उसकी वजह से तुम्हें सोसाइटी में जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल थे वहां से भी सपोर्ट नहीं मिला। और जो तुम्हारे क्या कहते हैं फैमिली थी, वहां से भी वो तुम्हें कंफर्ट नहीं मिला जो तुम चाहती थी, या फिर वो क्या कहते हैं कि वो मैच्योर गाइडेंस नहीं मिली जो तुम्हें चाहिए थी। उसकी वजह से क्या हुआ, तुम कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करने लग गए, बिकॉज यू हैव नो कॉन्फिडेंस कि तुम कह सको कि भाई तेरी गलती है मेरी नहीं है। और एज यू सेड अर्लियर कि मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तुम लोगों को डिस्टर्ब इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तुम इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती बिकॉज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम उन लोगों से जाके बात कर सको या फिर उन लोगों पे अपना हक जमा सको। जबकि जब उनको जरूरत थी तो उन्होंने तुमसे आके मदद ली होगी, इवन तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम छुड़वा के। बट तुमने वो चीज नहीं करी। द मेन रीजन इज, द मेन प्रॉब्लम इज विद यू कि यू हैव वेरी लो कॉन्फिडेंस इन यू, बिकॉज तुमने हमेशा से औरों की बातें ही सुनी हैं। इवन वो ब्रेक डाउन होने के बाद जब तुम ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता था, जब तुम फेलियर आती थी, तुम उस फेलियर से भी बैकअप करने के लिए उन्हीं लोगों के पास दोबारा जाती थी। तो तुमने कभी खुद के ऊपर शेरनी की तरह
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि अच्छा होगा बुरा होगा देखा जाएगा, करते हैं, रिस्क नहीं। वो नहीं लिया है। इसीलिए तुम एक कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, वो होता है ना जो उसको बोलते हैं ना कि कोई ऐसा जानवर होता है जो डरा हुआ इंसान होता है, तो हमेशा तुम कवर लेने के पीछे ढूंढते हो कि मुझे इसका कवर मिल जाए, उसका कवर मिल जाए, एक कवर, दोस्त का कवर, राइट। किसी का कवर मिल जाए। प्रोटेक्शन अलग चीज होती है, तो अपने आप को छुपाना, दुबकाना, कि मुझे कोई देख ना ले, कोई मुझे क्या कह देगा, या कोई मेरे एक्शंस को क्या कह देगा। सो यू हैव वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स द थिंग जो तुम्हारे हेल्थ पे भी तुम्हें इफेक्ट कर रही है। हाँ, एंजाइटी, राइट। तो अगर तुमने जो मुझे इतनी देर से बहुत सारी चीजें बता रही थी, अगर मैं उसको समराइज करूं, तो उससे ये समराइज निकल के आता है कि यू हैव फियर इन योर साइड, फियर ऑफ नथिंगनेस, फियर ऑफ समथिंग, जो तुम्हें शायद रात में शांति से सोने भी नहीं देता। एक अकेलापन अलग चीज होती है, एक होती है स्कैरसिटी फ्रॉम लोनलीनेस। लोनलीनेस इज डिफरेंट थिंग। स्कैरी थॉट्स एंड स्कैरिसिटी फ्रॉम लोनलीनेस इज एन अनदर थिंग। तो तुमको वो चीज परेशान करती है, और वही चीज तुम सोसाइटी के में हो तब भी वो चीज तुम्हें परेशान करती है। इसलिए यू हैव वेरी लो कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। यही तो बात है ना, तुम रिस्क नहीं ले सकते ना। इवन यू नो कि तुम 100% श्योर हो कि तुम उस काम को कर लोगी, बट तुम फिर भी रिस्क नहीं ले सकती, डर के बैठ जाती हूँ। डर के बैठ जाते हो। एंड दैट्स द होल पॉइंट। एंड आई सीक वैलिडेशन टाइम टू टाइम। वही लो कॉन्फिडेंस। सुनो मेरी बात सुनो, यू हैव वेरी लो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अब हमें ये समझ आया कि आपने जो मुझे इतनी सारी बातें बताई हैं, ऐसे वैसे, फैमिली पर्सन, उससे एक पॉइंट निकल के आया कि देयर इज सम कोर प्रॉब्लम इन यू which affects you in your school life, college life, personal life, and in future 100% in professional life as well. So you have one problem, and which is low self confidence. उसी की वजह से आपको लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फेलियर, एंजाइटी, स्कैरसिटी, और क्या कहते हैं, फियर ऑफ नथिंगनेस या लोनलीनेस महसूस हो रही है। ओके, तो अब हमने वो जो लेयरिंग थी उसे खत्म करके एक सिंगल पॉइंट पे आ गए। ठीक, अब इसके आगे हम बात करते हैं।